हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। मैं सेल्फ विनीत और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रैक्टिकम एकेडमी। बच्चों, आज से हम इस चैनल के ऊपर क्लास 10th के सिलेबस के अंदर जो आपकी दो मेजर सब्जेक्ट है और जो दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, मैथ एंड साइंस, उसके सिलेबस को हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। और इस सिलेबस के अंदर हम आपको ऊपर ऊपर से ना पढ़ा करके एकदम हर टॉपिक की डेप्थ में जाकर के बेसिक से लगा करके एडवांस लेवल तक के सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चन यहीं पर सोल्व करवाएंगे। और आप यकीन मानना कि जब आप इस पूरे YouTube के ऊपर देखोगे कि इतना डिटेल के अंदर किसी भी चैनल के ऊपर चर्चा नहीं की गई होगी। हम आपको ये अश्योर करते हैं कि जब आप इस प्रैक्टिकम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपकी 10th क्लास की पूरी जर्नी को देखोगे तो आप अपने आप के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पाओगे कि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठोगे तो एग्जाम के अंदर आने वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आप ऑलरेडी फेमिलियर होगे, जिससे कि आपके ऊपर एग्जाम के टाइम पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करोगे। माई सेल्फ विनीत और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। और मेरे साथ में एक और सर है जिनका नाम है मिस्टर सर, वो आपके साइंस के लेक्चर जो है वो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर उसको पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखी है उसके बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे हमारी इस जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और रियल नंबर के साथ में आज का हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और सबसे पहले नंबर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर बेसिकली हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो नेचुरल नंबर नंबर्स का एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो 1 से लगा करके कहां तक आते हैं, इनफाइनाइट के नंबर्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर की बात करें तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर 1 to इनफाइनाइट वाले नंबर आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पर आता है बच्चों कौन सा, होल नंबर। होल नंबर बच्चों, होल नंबर की यदि बात करें तो होल नंबर कौन से होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो आपके कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं बच्चों। जीरो, जीरो प्लस कौन सा, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, होल नंबर। थर्ड नंबर पर आता है कौन सा आपका, इंटीजर। इंटीजर्स की यदि बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, प्लस होल नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर जो कि माइनस इनफाइनाइट से लगा करके प्लस के इनफाइनाइट तक लिखे जाते हों, ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद में हम आगे देखें तो अगला जो है हमारा जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उसे कहते हैं हम कौन से नंबर बच्चों, रेशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं बच्चों रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q, P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q जो है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। और एक और चीज है कि P एंड Q आर इंटीजर। क्या हो सकते हैं बच्चों, रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q जो है वो आपका जीरो नहीं हो सकता, मतलब कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो और P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर। तो ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो आते हैं कौन से आपके, इर्रेशनल नंबर। अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और अगर हम और तरीके से देखें तो जब भी कभी अंडर रूट के अंदर या फिर क्यूब रूट के अंदर जब कोई प्राइम नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। और इन सभी के बारे में आपने डिटेल के अंदर स्टडी आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर रखी है। अब हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। तो बच्चों अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसके अंदर आपके रेशनल नंबर भी हो
और जिसके अंदर आपके कौन से नंबर हो, इर्रेशनल नंबर भी हो। तो ऐसे नंबर का सेट जिसके अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों ही आ जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अगर हम इन सभी नंबर्स को अगर एक वेन डायग्राम बना करके समझें तो हम कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बना सकते हैं कि जो सबसे पहला जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर क्या है, मान लो कि ये कोई एक बैग है और इस बैग के अंदर आपका कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, इस तरीके से आपके सभी नंबर जो इनफाइनाइट तक चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये कोई एक सेट है नेचुरल नंबर का, इसके अंदर वो सभी नंबर हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है बच्चों, जब हम क्या करते हैं कि इस सेट के अंदर जब हम जीरो को इंक्लूड कर दें, तो जैसे ही इस सेट के अंदर जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो जो सेट बनेगा वो सेट आपका कौन से नंबर का बनेगा बच्चों, होल नंबर का। कौन से नंबर का बनेगा बच्चों, होल नंबर। तो मतलब कि अगर हमें कहें कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो यस, सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर। अगर हम एक और सर्कल बनाए और उस सर्कल के अंदर यदि हमको पूछा जाए कि बताओ क्या सभी इंटीजर जो हैं, इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर मैं इस होल नंबर के सेट में यदि -1 -2 इस तरीके से माइनस के इनफाइनाइट वाले सभी नंबर को जोड़ दूंगा तो क्या वो नंबर आपका कौन सा सेट कहलाएगा, इंटीजर का। तो अगर मैं पूछूं कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं क्या, तो यस बच्चों, सभी होल नंबर जो है वो आपके कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। और इन सभी नंबर्स को कंटेन करने वाला जो सेट होता है, जिस सेट को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर का सेट। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर क्या हो गए, ऐसे नंबर या ऐसे नंबर का सेट जिसके अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाए, जिसके अंदर आपके होल नंबर भी आ जाए, जिसके अंदर आपका कौन सा नंबर आ जाए, इंटीजर्स भी आ जाए। तो ऐसे नंबर के सेट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और जो बाकी के नंबर जो है जो बच जाते हैं उनको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, इर्रेशनल नंबर के अंदर। और रियल नंबर की यदि बात करें तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो कंबाइंड सेट होता है, इन दोनों का जो यूनियन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक वर्ड है जो कि बार बार इस चैप्टर के अंदर आएगा, फैक्टर, और एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल। बच्चों फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास में कोई एक नंबर है 8, ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि इस 8 के फैक्टर कौन कौन से नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 8 को डिवाइड करने वाले सभी नंबर्स को हम लिख देते हैं। तो बताओ 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, एक होता है कौन सा आपका 1, तो 1 जो है वो सभी नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो 1 जो हो गया वो सभी नंबर का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला नंबर जो 8 को डिवाइड करे वो कौन सा होता है, 2। उसके बाद में अगला नंबर की बात करेंगे तो अगला कौन सा नंबर होता है, 4। और उसके बाद में अगला नंबर कौन सा होता है, केवल 8। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ फैक्टर किसे कहेंगे, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन है वो जिन जिन नंबर की टेबल में आए वो सभी क्या होते हैं, उसके फैक्टर। मतलब कि गिवन नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाता है उसी को हम उसके क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। कैसे, तो 8 जो है वो 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो 1 जो हो गया वो किसका फैक्टर हो गया, 8 का। 2 की बात करें तो 2 जो है वो भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब कि 2 भी उसका क्या है, फैक्टर। 4 जो है वो भी 8 को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। और 8 जो है वो खुद भी क्या कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 भी क्या हो गया, 8 का एक फैक्टर। और दूसरा वर्ड है बच्चों क्या, मल्टीपल। तो मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 की बात करें तो 8 के मल्टीपल की बात करें तो 8 की टेबल में आने वाले नंबर, उन सभी नंबर को क्या बोलेंगे हम, उस 8 का मल्टीपल। जैसे कि बात करते हैं 16, जैसे कि बात करते हैं हम 24, जैसे कि बात करते हैं हम 32, इस तरीके से 40, 48। तो ये सभी जो नंबर यहां पर लिखे हुए हैं वो सभी नंबर जो है वो इस गिवन नंबर के क्या है, मल्टीपल। तो मल्टीपल का बेसिक मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर को अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, जैसे कि 8 की बात करें तो 8 जो है वो इन सभी नंबर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इन सभी नंबर को इसका क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब कि उस नंबर को डिवाइड करने वाला
और मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये जो है वो इन नंबर को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल बोला जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि अब अगला जो वर्ड है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार से आएगा, HCF, और एक वर्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, LCM। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की बात करते हैं तो LCM को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें किसी भी नंबर का अगर HCF निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल कोई दो नंबर दे दिए 12 और एक नंबर हमको दे दिया कौन सा, 16। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो 12 के फैक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 जो है वो भी क्या कर रहा है 12 को कंप्लीटली डिवाइड, तो 3 हो गया। उसके बाद में अगला कौन सा हो जाएगा 4, नेक्स्ट हो जाएगा 6, और उसके बाद में देखेंगे तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका 12 खुद। और 16 की बात करेंगे तो 16 के अंदर भी 1 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा नंबर 16 इटसेल्फ। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ 12 और 16 का HCF कितना होगा, तो HCF के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर हमें जो भी नंबर दे रखे हैं उन नंबर में से हमें वो कॉमन नंबर निकालना है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर को कंप्लीटली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो एक तो नंबर कौन सा है 1, अगला नंबर कौन सा है 2, उसके बाद में अगला नंबर कौन सा है 4। क्या इन तीन के अलावा कोई दूसरा नंबर है क्या जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो नहीं। तो जब भी कभी हम HCF की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे। और उसमें भी हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट का मतलब क्या है कि इन तीनों फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही क्या होगा, इन दोनों नंबर का HCF होगा बच्चों। तो अगर हम इन दोनों के HCF की बात करें तो इन दोनों का जो HCF है वो HCF क्या आ गया आपका 4 आ गया बच्चों। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, तो सेम हम यही दो नंबर ले लेते हैं 12 और एक हमने ले लिया क्या 16। ठीक है, अगर हम इनके मल्टीपल लिखें तो मल्टीपल के अंदर क्या आएगा, एक आएगा कौन सा 24, उसके बाद में आएगा कौन सा 36, उसके बाद में यदि हम देखें तो क्या आएगा 48, उसके बाद में क्या आएगा 60। इस तरीके से क्या होगा, ये चलता जाएगा। 16 के मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 32, उसके बाद में आएगा कौन सा 48, 48 के बाद में क्या आएगा आपके पास में 64, उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में 80, उसके बाद में आएगा कौन सा आपका 96। इस तरीके से क्या होगा, ये चलता जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये भी कितना आएगा 72, उसके बाद में 84, और यहां पर अगला कौन सा आ जाएगा आपका 96, सो ऑन इनफाइनाइट तक क्या होगा, ये चलेगा। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं, तो हम पाएंगे कि यहां पर एक कौन सा है 48, ये भी कौन सा है 48, और नेक्स्ट देखेंगे तो क्या आएगा 96, और हम 12 की टेबल को और आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो हमें और भी ऐसे नंबर मिलेंगे जो 16 की टेबल में भी आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें अगर LCM पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं कि गिवन नंबर की टेबल में आने वाले जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, LCM कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा LCM। और अब हम अगर 12 और 16 की बात करें तो 12 और 16 के अंदर वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में भी आ रहा हो और कॉमन भी आ रहा हो, तो वो कौन सा नंबर है 48। तो हमारा जो LCM हो जाएगा वो LCM हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन नंबर के क्या करते हैं HCF और LCM को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए HCF का मतलब क्या है, तो HCF का मतलब होता है वो नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे HCF। और LCM की बात करें तो मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो दोनों नंबर की टेबल में आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें दो चीजों के बारे में और ध्यान होना चाहिए कि एक जो है उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। यदि हम बात करें प्राइम नंबर की, और एक है जो हमारा कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स विच हैव
ओनली 2 फैक्टर। मतलब क्या है कि ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे बच्चों? 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर भी कौन से होंगे? एक तो होगा आपका 1 और एक हो जाएगा कौन सा? नंबर इटसेल्फ। मतलब कि ऐसे नंबर जो केवल और केवल 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर विच हैव more than which have more than one more than 2 factor, more than 2 फैक्टर। मतलब कि ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि बात करें तो कौन सा हो गया? 4। ठीक है, अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और एक फैक्टर कितना हो गया? 4 खुद हो गया। तो देखो इस 4 के फैक्टर की बात करें तो टोटल कितने फैक्टर है? 1 2 एंड 3। तो 4 जो है वो आपका कैसा नंबर हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जबकि प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर के अंदर, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो सीबीएसई ने 2026 के अंदर पूछा, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अ नेचुरल नंबर वन इज, ये आपका क्वेश्चन था जो एमसीक्यू के अंदर आया था। और एमसीक्यू के जो ऑप्शन थे वो कुछ इस प्रकार दे रखे थे, इज अ प्राइम नंबर, ऑप्शन भी था इज अ कंपोजिट नंबर, सी ऑप्शन था इज अ प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नंबर, और डी ऑप्शन था नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये आपके सीबीएसई 2026 किसी एक सेट के अंदर था कि आपको पूछा था कि जो नेचुरल नंबर 1 होता है वो 1 आपका किस प्रकार का नंबर है? क्या उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, क्या उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, या फिर हम उसे प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या फिर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स को बहुत सारे लोग, बच्चे, स्टूडेंट एज वेल एज जो एडल्ट हो गए जिन्होंने मैथमेटिक्स ली भी है, वो केवल यही समझते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच कंसिस्ट ओनली न्यूमेरिकल्स। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स जो है वो एक बेसिक का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, और डेफिनेशंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें मैथमेटिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के तौर पे जैसे मैं आपको एक कोट बताता हूं कि क्या होता है कि जैसे कि वॉर के अंदर लड़ते तो सोल्जर हैं, लेकिन उस वॉर की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो आर्मी के जनरल्स करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करने पड़ते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल सोल्व करने के पीछे की जो पूरी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, या जो कमांड देगा वो कमांड आपको कौन देगी? उसकी डेफिनेशन देगी। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि 1 को हम इनमें से कौन सा नंबर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसे हम कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 इनमें से 1 के कितने फैक्टर होते हैं? तो 1 का एक फैक्टर तो हो गया 1 और एक हो गया नंबर खुद। ठीक है, और ये दोनों नंबर क्या है आपके? सेम ही तो है। तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 के पास में केवल कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 1 फैक्टर। तो बच्चों बताओ क्या ये प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो 1 क्या प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। तो एक ये ऑप्शन तो जो है वो आपका क्या हो गया? कट गया। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो क्या 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर है क्या? नहीं।
तो अगर हमें ऑप्शन टिक करना होगा तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, नहीं आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर। और प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल आता है प्राइम नंबर का वो क्या आता है? 2। उसके बाद में अगला एग्जांपल क्या हो गया? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31। उसके बाद में हो गया आपका कौन सा? 29 भी एक है, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। तो ये कुछ मैंने ऐसे नंबर लिख रखे हैं 1 से लगा करके 50 के बीच के सभी प्राइम नंबर की लिस्ट मैंने यहां पर क्या कर दी है? लिख दी है। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर आता है वो आपका कौन सा आता है? 4 आता है। 4 के बाद में कौन सा हो जाएगा? 6, 8 एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनने की भी एक संभावना बनती है कि अगर आपको कोई पूछ ले कि द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर, तो आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं तो बताओ ऐसा सबसे छोटा इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी हो तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका 2। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है आपका बच्चों? 4 होता है। तो इस तरीके से हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कौन से नंबर का सेट? नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे? ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो और कहां तक चलते हो? इनफाइनाइट तक चलते हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पर आता है कौन सा? आपका होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें हम नेचुरल नंबर के सेट में यदि हम 0 को भी डाल लें तो वो नंबर आपके कौन से नंबर होंगे? होल नंबर। थर्ड नंबर पर आते हैं कौन से? आपके इंटीजर। इंटीजर को कैसे करते हैं? ऐसे नेगेटिव नेचुरल नंबर, और उस नेगेटिव नेचुरल नंबर के अंदर हमने किसको जोड़ दिया? होल नंबर को। और इंटीजर की यदि बात करें तो जो आपकी नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के ऊपर भी हम इन इंटीजर्स को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो सेंटर में आएगा आपका 0 और 0 के राइट हैंड साइड के अंदर होते हैं कौन से? आपके पॉजिटिव नंबर। और इसी 0 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होते हैं कौन से? आपके नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर। तो इनको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? इंटीजर। फोर्थ नंबर पर आता है कौन सा? आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां Q जो होगा वो आपका 0 नहीं हो सकता और P और Q दोनों ही आपके कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और लास्ट में कौन सा आ गया आपका? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर आ जाए और अंदर भी कौन सा नंबर आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए। तो ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद में हमने कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम से समझा। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर को भी कंटेन करे और ऐसे नंबर जो इरेशनल नंबर को भी क्या करे? कंटेन करे। उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उसके बाद में हमने क्या जाना? फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं। तो फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे, उसे क्या बोला जाता है? फैक्टर। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको ये नंबर जो है वो क्या करे? कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। इसकी टेबल में आने वाले जो नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे? उसका मल्टीपल बोलते हैं। उसके बाद में हमने क्या बात करी? एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ क्या होता है? तो गिवन नंबर्स के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम उन नंबर का क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। और मल्टीपल एलसीएम का मतलब क्या होता है कि गिवन नंबर की टेबल में आने वाले जो सबसे छोटे कॉमन नंबर होते हैं उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद में हमने प्राइम नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो? 2 ही फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो अब हम हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबस के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। क्या कहती है ये थ्योरम? तो इस थ्योरम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप इस दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, उस कंपोजिट नंबर को आप एक यूनिक तरीके से लिख सकते हो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? एक नंबर ले लेते हैं 16। ठीक है बच्चों। तो 16 कैसा नंबर है? आपका कंपोजिट नंबर। तो इस 16 को आप प्राइम नंबर के
फैक्टर के रूप में या फिर प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 16 को लिखें तो 16 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और देखो यहां पर इसको हमने क्या कर दिया, ये 2 जो है वो आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो इस 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्राइम नंबर का सहारा लिया और इन सभी प्राइम नंबर को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखने का जो मेथड होता है, उस मेथड का नाम क्या है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप सभी ने कुछ इस प्रकार की चीज करी होगी बचपन के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है तो आप इस तरीके का एक एंटीना बना देते हो और एंटीना के बाहर हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड भी हम केवल और केवल किस नंबर से करेंगे बच्चों? प्राइम नंबर से। ठीक है, भले ही ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होता है, लेकिन हमको 8 को डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 8 जो है वो आपका एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो हम केवल और केवल यहां पर प्राइम नंबर का ही यूज करेंगे। और प्राइम नंबर के देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। फिर ये नंबर इवन है तो फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो फिर अगली बार फिर से किससे करेंगे? 2 से। और फिर क्या हो जाएगा? ये 2 से। तो इस 16 को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इसी चीज को अगर आप एक्सपोनेंट के अंदर लिखोगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यहां पर 2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन के अंदर है? 4 टाइम। तो यहां पर क्या लिखा जाता है? 2 की पावर क्या लिखा जाता है? 4 लिखा जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। स्लाइड पे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां पर कि यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? यहां पर 140 दे रखा है। तो 140 दे रखा है तो उसे कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है, और जब भी कभी यूनिट प्लेस पर अगर क्या होता है आपका इवन नंबर होता है तो ऐसा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 0। फिर से यूनिट प्लेस पर 0 आ गया, फिर से कितने टाइम? 3 और 5। फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि हमें जो यूनिट डिजिट दे रखी है, सॉरी जो डिजिट्स दे रखी है, उन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से क्या हो जाता है? डिवाइड। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर तो 5 + 3 8 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो कितने टाइम जाएगा? 7। और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम 140 को लिखना चाहे प्राइम नंबर के रूप में तो कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और पावर के अंदर कैसा लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो बच्चों जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक को अंदर आपको मैं यहाँ पर जो कुछ भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीजों को क्या करना है? 1 बाय 1 नोट करना है। बच्चों आप यकीन मानना कि मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन जो है वो या तो आर डी शर्मा से होंगे या आपकी जो एनसीईआरटी है उससे बिलोंग करेंगे या फिर आर एस अग्रवाल, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं इसी सेशन के अंदर आपको कवर करवाऊंगा। तो आप सभी को क्या करना है? नोटबुक लेकर के बैठना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और अगर आपको इस चैनल पर कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है? इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 से जाएगा 7 टाइम, फिर किससे जाएगा? 3 से। फिर 73 को अगर हम देखेंगे, ठीक है सॉरी यहां पर हो गया 2 से जाएगा 7 टाइम और फिर 1 रिमाइंडर बचा तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। फिर 2 से जाएगा कितने टाइम? 2 3 जा 6 9। फिर किससे जाएगा? 3 से कितने टाइम? 13। और 13 जो है वो भी क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है तो किससे जाएगा यहाँ पर? तो 156 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के अंदर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप सभी क्या करो, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस यहां पर बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी चीजें लिखी है अगर आपको कुछ भी चीज नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इस स्लाइड से। जो कुछ भी मैं लिखाऊंगा, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, उन्हें अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप आपकी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। ठीक है, तो इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी चीजें लिखी है अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ाया है उसको आप एक बार क्या करो? शांत दिमाग से मेमोराइज करो और उसके बाद में उन सभी चीजों को आपको क्या करना है? अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। जितना भी कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया है उन सभी चीजों को आप आपकी लैंग्वेज के अंदर क्या करोगे? लिखोगे।
आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है। तो अपन आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, हमें किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दे रखा है 234। ठीक, अब मैं इसे रिमूव कर देता हूं। एक बार अगर आपको देखना हो तो देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं, इसको भी आपको आपके नोटबुक के अंदर नोट करना है। देख लीजिए, एक तो है 140 और एक है आपका कौन सा 156। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमको किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 3 4। ठीक है, ये भी किससे जाएगा, 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, फिर 1, फिर हो जाएगा 7। ठीक है, फिर किसकी टेबल से जाएगा, ये आपके 13 की टेबल से या 9 की टेबल से जाएगा। ठीक है, 7 + 2 कितना होता है 9, तो 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, और कितना आ जाएगा 2 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 9। फिर 3 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 13 टाइम, और फिर जाएगा किससे 13 की टेबल से। तो अगर आप 234 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 × 3 × 2 × 13। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास में, अगला है 7325। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 की टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5, फिर हो जाएगा आपका 4, उसके बाद में आ जाएगा 3 तो 6 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 5, फिर 5 की टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 9 जा 45, फिर बचा 3। अब हम देखेंगे क्या 7 की टेबल से जा रहा है, क्या 7 4 जा 28, 1 बचा नहीं जा रहा। ठीक है, क्या ये 11 की टेबल से जाएगा, 11 2 जा 22, 7 बचा नहीं, ये भी नहीं जा रहा। 13 की टेबल से भी नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको, अगर आपको याद होगा तो ये जो 293 है ये आपका एक प्राइम नंबर है। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभार क्या हो जाते हैं, इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें याद हो कि 293 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो अगला जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, ये 293। तो अगर हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिखना पड़ेगा 7325 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 293। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को वापस से क्या कराने के लिए थे, रिकॉल कराने के लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम और फाइंड करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से यहाँ पर गिवन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्या है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, किसका फाइंड करना हमें, 72 एंड 180 का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 72 का। तो 72 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और ये हो जाएगा 36, फिर 2 की टेबल से 18, फिर 2 की टेबल से 9, फिर 3 की टेबल से 3, और फिर कितना आ जाएगा 3 1 जा 3। और उसके बाद में अगर 180 का देखेंगे तो 180 का भी कितना हो जाएगा आपके 2 की टेबल से जाएगा 90, फिर 2 की टेबल से जाएगा 45, फिर 3 की टेबल से जाएगा 15, फिर 3 की टेबल से जाएगा 5, और फिर 5 की टेबल से जाएगा 1। तो अगर हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, और 180 को अगर लिखना है तो 180 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है यहाँ पर 1 है। तो जब भी कभी आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले जिन भी नंबर का निकालना है उन नंबर के अंदर आने वाले सभी प्राइम नंबर को दोनों ही नंबर के अंदर लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहां पर 5 की पावर नहीं है तो क्या मैं यहां पर 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या है, 5 की पावर जब भी कभी कोई बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इससे यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको क्या करना है कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम जब भी निकालेंगे तब हमें क्या करना है कि इन दोनों के अंदर बनने वाले जो पेयर है ना, पेयर का मतलब कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 5 भी है, दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों के अंदर 2 की वो वाली पावर लेनी है जो कि क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तब 2 की पावर कितना लेंगे 2, मतलब कि कम वाली पावर एचसीएफ के टाइम लेनी है। ठीक है, जैसे 3 की बात करें तो यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर कितनी 3, तो कम वाली पावर कितनी है 2, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 0। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 कितना 9। तो एचसीएफ जो निकल करके आया वो एचसीएफ हमारे पास में क्या आया 36। और एलसीएम जब भी कभी हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते वक्त हमें इन दोनों के अंदर प्रेजेंट जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को लेना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर अगली पावर क्या है 3 की पावर भी 3
और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27 और क्या हो जाएगा ये 5। अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1080। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा 1080 हो जाएगा बच्चों। तो अब आपको अगर इसको नोट करना है तो आप फटाफट नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, यहां पर ये रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं 84, 150 और 210। इन तीनों का ही आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। तो अगर मैं 84 की बात करूं तो सबसे पहले 84 को ले लेता हूं, ठीक है। 84 का एलसीएम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आ जाएगा 2 4 242, फिर आ जाएगा 21, फिर हो जाएगा 3 की टेबल से जाएगा 7 टाइम्स और फिर 7 की टेबल से जाएगा कितना 1 टाइम, ठीक है। 150 की बात करें तो 150 के अंदर कितना आ जाएगा आपका से 2 की टेबल से जाएगा 75, 3 की टेबल से जाएगा 25, फिर 5 की टेबल से जाएगा 5 टाइम्स और फिर 5 की टेबल से जाएगा कितना 1 और फिर आएगा 210। कितने टेबल से जाएगा 2 की टेबल से जाएगा 105, फिर जाएगा 3 की टेबल से कितना आ जाएगा यहाँ पर 35, फिर आ जाएगा 5 की टेबल से आ जाएगा 7 टाइम और फिर 7 की टेबल से जाएगा कितना 7 टाइम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर इन तीनों नंबर के अंदर आ रहे हैं उसको अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 84 को किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। 150 को लिखेंगे कैसे, 150 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और यहां पर 7 नहीं है तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 0 और यहां पर 7 की पावर कितना है बच्चों 1। अगर 210 को लिखेंगे क्या लिखेंगे, 210 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर क्या हो जाएगा 1। अब हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के अंदर क्या करेंगे कि जो सबसे लोएस्ट पावर होगी उस लोएस्ट पावर को हमको क्या करना है यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो 2 की अगर हम लोएस्ट पावर देखें तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 3 की लोएस्ट पावर देखेंगे तो 3 की पावर भी कितनी है 1। 5 की बात करें तो 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 की पावर क्या हो जाएगा 0। तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी 5 की लोएस्ट पावर हो जाएगी 0। और 7 की बात करेंगे तो 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 7 की पावर 0। तो 3 इंटू 2, तो एचसीएफ जो निकल करके आया बच्चों वो इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो है वो एचसीएफ कितना आया 6। मतलब कि जो 6 है वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर को क्या कर लेगा कंप्लीटली डिवाइड करता है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा आपका, हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0 0 और 21, हाँ 2100। तो ये सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार से गिवन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 252 एंड 378। तो आपको क्या बोला है, वो छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड करना है जो इन दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो जब भी कभी छोटे से छोटा नंबर अगर आपको पूछा जाए कि गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है, उन नंबर का एलसीएम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 252 और 378। हमको एलसीएम निकालने की ये मेथड भी पता होनी चाहिए कि अगर हम इन दोनों नंबर को कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइज कर दे सेम नंबर से, तब भी क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की टेबल से देखते हैं जाता है कितने, 2 1 2 2 6 126, और ये कितना हो जाएगा 189। फिर 2 की टेबल से जाएगा कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 63, और ये वैसा का वैसा। फिर किससे जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा कितने टाइम जाएगा 2 1, और यहां पर देखेंगे कितने टाइम जाएगा 6 3। फिर किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितने टाइम 21 टाइम। फिर किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 7, और फिर फाइनली किसकी टेबल से जाएगा 7 की टेबल से अगर हम देंगे तो क्या आ जाएगा 1,1। तो अगर हमें इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 3 12
12 3 जा 36, 33 36 3 जा 118 108 सॉरी, और उसके बाद में 108 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108 इंटू 7। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकल करके आया वो एलसीएम आपका क्या आएगा 756 बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि द एलसीएम ऑफ द नंबर 18180 एंड 7575 एंड ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। ठीक है, तो एक नंबर क्या दे रखा है 18180। ठीक है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, यहां पर आ जाएगा 9। फिर क्या करते हैं बच्चों, देखो यहां पर एक चीज जो हर बच्चा जो है वो गलती करता है, यहां पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है नंबर, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया ये 18 टाइम 0 हो गया। अब यहां से क्या होगा 1 उतरेगा, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो है वो 1 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो बच्चे क्या करते हैं यहां से डायरेक्टली 8 उतार देंगे और फिर यहां क्या लिख देंगे नहीं। तो बच्चों यहां पर जब अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि आपका जो डिवीजन है वो डिवीजन जब कंप्लीटली नहीं होता और इसके बाद में भी अगर नंबर रिमेनिंग बच जाता है तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है 0, और जब यहां पर 0 लगाएंगे उसके बाद में हमें अगला नंबर यहां पर क्या करना पड़ेगा उतारना पड़ेगा, और 2 की टेबल से जाएगा कितना आ जाएगा 9, और फिर अगला नंबर जो है वो आपका कैसा बचा 0 बचा। तो यहां पर जब हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना आया हमारे पास में 9090। फिर 2 की टेबल से देखेंगे कितने टाइम 4 टाइम 5 4 5। ठीक है, अब देखेंगे तो 2 किससे नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से 1 5 1 5। फिर देखेंगे किससे जाएगा 3 से जाएगा कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स। फिर 0 आएगा, फिर कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 5 टाइम। फिर किससे जाएगा 5 से कितने टाइम जाएगा 101, और अब किससे जाएगा 101 से, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है वो आपका कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर कितना 7575 से। ठीक है, देखते हैं कितने टाइम जाएगा ये 3 की टेबल से जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 1 5, फिर 2 फिर 5। ठीक है, फिर किससे जाएगा 5 की टेबल से जाएगा 5 0 5, फिर किसकी टेबल से जाएगा 5 से 101, और 101 आपका कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो है वो होगा। तो इसको जब हमने देखा तो 18180 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितना 5 की पावर 1 और 101 की पावर 1। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो आपका 7575 है इसका प्राइम फैक्टर किया तो कितना आया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के अंदर क्या आएगा, एक तो इसकी लोएस्ट पावर आती है, तो 2 की पावर लोएस्ट क्या है, यहाँ पर 2 की पावर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की लोएस्ट पावर कितनी है 1, और 101 की भी पावर क्या हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 101, तो कितना हो जाएगा 15 और 15 बन जा 50। तो ये जो है 1515 क्या है इसका एचसीएफ, और एलसीएम जो है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। बच्चों इसको कैलकुलेट कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के अंदर आया था ये क्वेश्चन, तो इसको हमने इस तरीके से क्या किया सोल्व किया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2025 के अंदर पूछा गया है, सीबीएसई के अंदर प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। हमको क्या दे रखा है, लेट x एंड y बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड p इक्वल टू x की पावर 2 एंड y की पावर 3। तो हमें पूछा है कि यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, एक p q एंड r, और हमें पूछा है इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अगर आप देखोगे तो p को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3, q को क्या लिखा हुआ है बच्चों x की पावर 1 इंटू y की पावर 6, और r को क्या लिख रखा है बच्चों x की पावर 5 और y की पावर कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं लोएस्ट पावर देखते हैं,
तो HCF के अंदर हम देखेंगे कि x की लोवेस्ट पावर कितनी है, तो x की लोवेस्ट पावर है 1 और y की लोवेस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका जो HCF आएगा वो HCF इसका क्या निकल कर आएगा बच्चों, XY स्क्वायर। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था आपको 2025 के अंदर। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको कि x जो है वो है AB³ और y जो है वो दे रखा है आपको A³ B, जहां A और B जो है वो आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं और हमको फाइंड करना है कि इनके HCF में से, XY के HCF में से उसके LCM को माइनस करो तो क्या आएगा। तो हम अगर इसका HCF निकाले बच्चों तो HCF क्या आ जाएगा, HCF बताओ, A की कम से कम पावर लेनी है तो A की कम पावर कितनी है, A की है, और B की भी पावर क्या है, ये कम, ठीक है। तो HCF जो है वो क्या है आपका इसमें AB, और जब हम इसका LCM लेंगे तो LCM के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को लेंगे तो A की हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब, और B की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, क्यूब। तो हमारे पास में HCF और LCM कुछ इस प्रकार से निकल करके आया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके HCF में से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे, AB माइनस A³ B³। तो यहां पर भी AB है और यहां पर भी AB की पावर के अंदर है, तो AB को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस A² B²। तो आप अगर यहां तक भी करके आते तब भी सही है, और अगर हमने फैक्टराइजेशन ही करना है तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या कर सकता हूं, क्या यहां पर अगर 1 है तो क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास में एक आइडेंटिटी बन गई A² माइनस B² की, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस AB और क्या हो जाएगा 1 प्लस AB। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा कि इन दोनों ही नंबर का जो HCF माइनस LCM जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा बच्चों। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को नोट करना, तो 10 सेकेंड है आपके पास में, नोट कर लो, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि HCF ऑफ 135 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 189 इंटू x³ इज 108, ठीक है। तो HCF बोला है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 135 और 189 का अगर हम LCM निकाल ले, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो क्या आएगा, 135 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2, फिर हो जाएगा 7, और अगर हम देखें तो इसको 3 की टेबल से जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, फिर 3 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और 3 की टेबल से जाएगा कितना, ठीक है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर 5 से कर दिया, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप करोगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको छोटे नंबर से क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर को देखेंगे 135 के, तो क्या आएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से 189 की अगर बात करें तो किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से 6, 3, फिर 3 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम जाएगा 21, फिर 3 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये आपका 7 टाइम्स, और फिर किसकी टेबल से जाएगा, 7 की टेबल से जाएगा 1। तो 189 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर 7 नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगा 0। HCF जो है वो क्या होता है आपके पास में, अगर हम देखेंगे यहाँ x² भी है तो इस x² को अब लिख लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में x³। अब आपको क्या बोला है कि HCF जो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट पावर होती है, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, और x की पावर कितनी है 2। और हमें क्वेश्चन के अंदर HCF जो है वो कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। तो 108 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 27x²। यहां से हम क्या करेंगे, x² की अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 108 अपॉन 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x², कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो x² इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, 4 आया बच्चों। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4, और √4 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, +-2 होती है। मतलब कि जो x की वैल्यू जो निकल करके आई वो x की वैल्यू क्या आई, -2 भी आई और +2 भी आई, ठीक है। तो माइनस वाला नंबर हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम जब भी कभी HCF और LCM निकालते हैं उसके अंदर हमें पॉजिटिव वाला नंबर लेना पड़ता है। तो x की वैल्यू जो आई निकल करके वो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 निकल करके आई। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी, बेसिक से क्वेश्चन करे, और उसके बाद में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो पढ़ा। उसके बाद में हमने जाना कि LCM और HCF क्या होता है वो पढ़ा, LCM निकालते कैसे, HCF निकालते कैसे वो पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करे, और बेसिक क्वेश्चन के बाद में हमने कुछ एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन करे। तो आज के सेशन के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और उसके बाद में
आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तब हम हमारा जो लेवल है उस लेवल को थोड़ा सा और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।